लोकी सीजन 2 का फिनाले एपिसोड 6 एयर हो चुका है। लोकी अब जो सनातन है वो बन चुका है। ही हू रिमेन्स हमारे सामने टेम्पोरल लूम की रियल वर्किंग सामने आई। साथ ही हमें रामाटूट से रिलेटेड कुछ ग्लिम्स भी देखने को मिले। मैं हैरान हुआ इस बात पर कि हमें कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिला। इसी के साथ अब लगता है कि लोकी सीजन 3 शायद से नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं हूँ फिल्मी एवेंजर से सूरज और मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ लोकी सीजन 2 के एपिसोड 6 का। एपिसोड 6 वहीं से शुरू होता है जहाँ पर खत्म हुआ था कि लोकी अब टाइम स्लिप की पावर को कंट्रोल कर सकता है और वो समय में कहीं पे भी जा सकता है सबकॉन्शियसली। तो यहाँ पे भी वो ये करता हुआ दिखाई दिया और हमें फिर से एक बार जैसा व्हाट इफ में हुआ था डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ सेम लूप देखने को मिला कि वो बार बार टेम्पोरल लूम को सही करने के कई तरीके खोजता हुआ दिखाई दिया और एक हिसाब से एक लूप बन जाता है जिसे तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो लोकी वक्त में वापस पीछे जाता है TVA में, जहाँ पे वो ही हू रिमेन्स से मिला था समय के अंत में, और वो मिलता है ही हू रिमेन्स से दोबारा से, जहाँ पे उसको पता चला कि उसने कई सारा वक्त अपना जाया कर दिया है टेम्पोरल लूम के पीछे और TVA में जो भी प्रपंच चला उन सब को लेके। क्योंकि ही हू रिमेन्स एक सनातन है तो वो अपनी शक्तियां दिखाएगा ही। साथ ही हमें ये भी पता चला कि टेम्पोरल लूम जो है वो एक फेल सेफ है, एक प्रकार से एक सेफ्टी स्विच। अगर उस पर शाखाओं का भार बढ़ता जाएगा तो वो डिलीट कर देगा बेमतलब की जितनी भी शाखा है उनको, सिवाय सीक्रेट टाइमलाइन को छोड़ के। और इस मोड पे मुझे ऐसा लगा कि सारी चीजें व्यर्थ है क्या जो मैंने अभी देखी, पर चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती है आगे जाके। लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और सिल्वी के पास जाता है, जहाँ पे सिल्वी बताती है कि बलिदान हर किसी को देना पड़ता है। और यहाँ से जो चीजें टर्न आउट हुई इस एपिसोड में वो देख के सच में मजा आ गया मुझे। और इसी के साथ यहाँ पर जो हमें लोकी की पावर दिखाई गई थी टाइम स्लिप की, वो एक्चुअली में पावर है कॉमिक बुक में एक कैरेक्टर रीना पटेल के नाम से, और ये एक म्यूटेंट है जो कि इंडिया से है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब म्यूटेंट का क्रॉसओवर इवेंट भी दिखना चालू हो चुका है, जैसा कि हमने द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। और अगर आपने अभी तक वो मूवी नहीं देखी है तो पता नहीं मुझे, पर मैं उस मूवी को देखने के बाद ही इस एपिसोड को देखा मैंने, तो चीजें काफी अच्छे तरीके से टर्न आउट हुई मेरे लिए। तो और जब लोकी को मैंने उसके प्राइम अवतार में देखा जो कि कॉमिक बुक एक्यूरेट है, क्योंकि कॉमिक बुक में भी एक लोकी का वेरिएंट है जो कि एवेंजर प्राइम के नाम से जाना जाता है, और इस एपिसोड में इसके इस वेरिएंट को देख के सच में मजा आ gया। इवन जो कॉस्ट्यूम है वो भी मुझे देख के काफी अच्छा लगा। इस सीन की सिनेमेटोग्राफी की तारीफ करनी पड़ेगी, ये सीन सच में देखने को जबरदस्त लगता है। कॉमिक बुक में एवेंजर प्राइम वाला जो लोकी होता है वो सबकी कहानी लिखा है, और यहाँ पे भी शायद हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे हमें जो दिखा कि लोकी जो भी टाइमलाइन है उनको अपने हाथों से जिंदा कर रहा है, मेरे ख्याल से ये ब्रांच टाइमलाइन हो सकती है, जहाँ पे लोकी ब्रांच टाइमलाइन को और अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है। पर ये सीन देख के मजा तो आया कि टाइमलाइन जो बेजान हो चुकी है उन सबको वो इकट्ठा करता है और सारी टाइमलाइन को लेके आगे बढ़ना चालू कर देता है एंड ऑफ टाइम की ओर, जहाँ पे आपको ये गोल्डन कलर का थ्रोन देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो आखिरी में हमें नजारा देखने को मिलता है वो इतना जबरदस्त है कि इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब टाइम सीधा फ्लो कर रहा था तो ये कुछ ऐसा दिखता था, और यहाँ पे हमें यग्ड्रेशल ट्री की तरह ये देखने को मिल रहा है, यानी कि ट्री ऑफ लाइफ, जिसका काफी बड़ा इंपॉर्टेंस है नॉर्स माइथोलॉजी में। तो उस चीज को सिंबलाइज यहाँ पे किया गया है कि अब जो जीवन है वो सबके लिए अच्छा होने वाला है। और वैसा हमें होता हुआ दिखा भी कि लास्ट में TVA अब अच्छे से चल रहा है, B-15 उसको चला रही है क्योंकि मॉर्बियस छोड़ देता है, और सब खुशी खुशी अपना काम कर रहे हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पे क्वांटमेनिया वाला जो कैंग है उसकी फाइल भी देखने को मिली, जो कि आतंक मचा रहा था, अब उसको कंट्रोल कर दिया गया है। तो जैसा कि हमने देखा था कि TVA काम कर रहा था लोकी को पकड़ने के लिए, अब चीजें थोड़ी उलट हो गई है। TVA काम कर रहा है कैंग को पकड़ने के लिए। तो ये चीजें देख के काफी मजा आया कि कर्मा वापस तो आता है। इसी के साथ अगर सिल्वी की बात करें, उसका पता नहीं आगे उस कैरेक्टर के साथ क्या होगा, पर इसी के साथ हमें यहाँ पे TVA की एक नई गाइड बुक देखने को मिली जिसे ओबी अपने हाथ में पकड़ता है और मुस्कुराता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है ये तो एक मिस्ट्री बन चुकी है, पर मेरे ख्याल से अब वहाँ पे लोकी की फोटो होगी। और हमें ट्रेलर में रवोना की ग्लिम्स दिखाई गई थी कि वो वॉइड में चली गई है, तो उस चीज को यहाँ पे भी इन्होंने क्लेरिफाई करने की कोशिश करी है। अब ये वॉइड है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, पर जैसे यहाँ पे रवोना को गिरता हुआ दिखाया और ये जगह का जो व्यू है वो कुछ इस हिसाब से है कि अगर आपने इजिप्ट में देखा है गिया नेक्रोपोलिस को, तो ये कुछ वैसा ही दिखता है। अब ये जगह वॉइड है या रवोना सच में रामाटूट के एरा में जा चुकी है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वहीं पास में एक मेटल प्लेट में लिखा हुआ था टाइम ऑलवेज। तो शायद ये रामाटूट का इजिप्शियन एरा है या फिर रवोना वॉइड में मर जाती है, क्योंकि आखिरी में हम अलाउड की जो आवाज है वो सुनते हैं। पर इसी के साथ क्योंकि इस एपिसोड में कोई भी हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिला, मार्वल ने फिर से हमें एक क्लिफ हैंगर में फंसा दिया है कि लोकी का अब क्या होगा, क्योंकि अब वो उस कुर्सी
कुर्सी से उठ तो सकता नहीं है, सारी जो ब्रांच टाइमलाइन है उन सबको उसने होल्ड कर रखा है, और अगर वो उठा तो चीजें फिर से बिखर जाएगी। तो इस बात पे भी डाउट है कि आगे ये लोग लोकी को कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हमें थोर और उसका साथ देखने को मिलेगा, या शायद नहीं भी मिल सकता है मेरे ख्याल से, पर ये सारी चीजें बाद की है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि अगर ध्यान से सोचने लगोगे तो इस एपिसोड में बहुत ज्यादा रेफरेंस देखने को मिले हमें, खास करके जो लास्ट का सीक्वेंस है वो तो बहुत ही बेहतरीन गया। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हुए मैं वीडियो यहीं रोकना चाहूंगा और मिलूंगा आपको किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे ट्यून विद मी एंड स्टे ऑसम। ख्याल रखना अपना।